हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्काइल ग्रुप को, जिसको हम लिखते हैं आर से। ठीक है, अब ये इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में हमारे बहुत सारे जैसे एल्काइल ग्रुप आता है, तो जिसे हम लिख सकते हैं CH3, बोलते हैं इसको मिथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल ग्रुप। इसी तरीके से जिस तरीके से कार्बन नंबर बढ़ते चले जाएंगे, उस तरीके से हमारा नाम चेंज हो जाएगा। जैसे एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं, 5 को पेंटाइल बोलेंगे, 6 कार्बन को हम हेक्साइल बोलेंगे। और अगर हमारे पास केवल 6 ही कार्बन है, उससे दूसरा कोई ग्रुप अटैच नहीं है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया हुआ है, इसलिए हम इसको YL लास्ट में लगा रहे हैं। लेकिन अगर केवल हमारे पास A होता और हमने कोई भी इसको हम कोई भी बॉन्ड नहीं लगाए हैं लास्ट में, तो हम CH3 को हम CH3 लिख ही नहीं सकते, क्योंकि जो है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है अनस्टेबल। तो हम इसको CH4 लिखेंगे, तो हम इसको बोलेंगे मेथेन। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया एल्काइल ग्रुप। अब हम देखेंगे एल्काइल ग्रुप में भी होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है? जैसे अगर हमारा कोई कार्बन है किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको एल्कीन बोलेंगे। और अगर कोई भी कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको एल्काइन बोलेंगे। अब मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं? दूसरा कोई ग्रुप H, कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए H2H2। ठीक है, हम इसको बोलेंगे इथाइलिन, क्योंकि जो है इन जो है हमारा सफिक्स होता है डबल बॉन्ड का, YNE जो है इथाइन होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स, इसको इसलिए हम वहाँ पे YNE लिखेंगे सफिक्स में। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब आपने तो एल्केन का तो मतलब सिंपल है। मैं एक बार एल्केन को भी आपको बता देता हूँ। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा होगा एल्केन। इसको बोलते हैं हम क्या? इथेन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एक कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन को इथेन। अब हम बात करेंगे कीटोन ग्रुप की। तो कीटोन ग्रुप में क्या होता है उसको आप देख लीजिए बेसिक। जैसे अगर हमारा C कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। क्या बोलेंगे? कीटोन ग्रुप। अब हमको इसको सफिक्स में हम क्या लिखते हैं? ओन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये किसका नाम क्या होता है? डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पहचान रहे होंगे तो फंक्शनल ग्रुप को, तो ये है हमारा कीटोन ग्रुप।
ए है हमारा मिथाइल ग्रुप, ए हो गया हमारा कीटोन ग्रुप, और ए भी हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब कीटोन के वो ने एग्जाम्पल भी देख लिए और फंक्शनल ग्रुप को पहचानना भी सीख लिया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को आप कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है COOH, ठीक है, CHO, ये ऐसे भी दे सकता है CHO, ठीक है। तो अगर इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं CHO या फिर C11OH, ठीक है, तो इस दोनों का मतलब एक ही है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। इसके हम बेसिक एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया है CH3 C=OH, यहाँ पे जो है CHO ग्रुप आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और ये हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप। अब हम इसको पूरे को क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो अब आप लोगों ने तो एल्डिहाइड को पहचाना सीख ही लिया होगा। कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन की बात हम लोग कर ही चुके हैं, एल्डिहाइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले C=OH, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम किसी अदर फंक्शनल ग्रुप को जोड़ देंगे। तो ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसे हो गया हमारा CH3, फर्स्ट एग्जाम्पल C=OH, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C=OH, ठीक है। ये हमारा इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है। तो अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो अब आप लोगों ने एसिड ग्रुप को पहचानना चालू कर दिया होगा। तो अगर आपको किसी भी जगह पे इस तरीके से दिखा है तो आप उसको जान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, OIC एसिड। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, CH3 C=OH, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? अगर हम इसका IUPAC नाम देखेंगे तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो हो गया मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल। अब हम क्या देखेंगे? ईस्टर का एग्जाम्पल। ईस्टर और ईथर में लोग कंफ्यूज रहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ईथर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। ईथर ग्रुप,
ईथर ग्रुप पे क्या होता है, इससे मान लीजिए कहीं पे दिया है इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं पे दिया है, ठीक है, तो ये होता है आपका ईथर ग्रुप, ठीक है। इसको आप बोलेंगे ईथर ग्रुप। अब इसका हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3O ठीक है, ये हो गया हमारा ईथर का एग्जांपल। अब हम कंपेयर करके ईस्टर भी देख लेते हैं, जिससे हमको कन्फ्यूजन ना हो ईथर और ईस्टर में। ईस्टर, तो जहाँ पे भी आपको C+O और उसके बाद सिंगल बॉन्ड O दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ पे ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो ईस्टर ग्रुप है, तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा ग्रुप दिखाई दे ईस्टर ग्रुप C+O और उसके साथ एक जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो हम उसको ईस्टर ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पे किसी हम और भी ग्रुप को जोड़ सकते हैं, जैसे CH3 ठीक है, ये हो गया हमारा मिथाइल एथनोएट, ठीक है। हम ईस्टर में जो है जो हमारा सफिक्स होता है वो O8 होता है, एथनोएट, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल एथनोएट। अब हम कुछ और भी ईस्टर के एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को पहले ये जो है मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूँ एक बार। ये जो हमारा ईस्टर था, ईथर ग्रुप हो गया हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे C+O और O अगर है तो ईस्टर हो जाएगा, और ईथर में केवल एक ही O है, ठीक है। अब हम किसी और ईस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं C2H5 C+O CH3। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल एथनोएट, ठीक है, मिथाइल एथनोएट। ये हमारा हो गया ईस्टर ग्रुप और ईथर ग्रुप में अंतर हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कितने ग्रुप ख़त्म हो गए हैं। एल्काइल ग्रुप हो गया है, इसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देखे हैं, और कीटोन ख़त्म हो गया, एल्डिहाइड ख़त्म हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईथर हो गया, ईस्टर हो गया। अब हम देखते हैं एमीन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो एमीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमीन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। RNH2 आपको कहीं पे भी दिख जाए तो इसका मतलब वहाँ पे एमीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप। अब ये आपको कहीं से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे अगर ये बेंजीन से जुड़ा है तो हम होल स्ट्रक्चर को एनिलीन बोलते हैं, लेकिन हम इसको एमीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं।
मैं और भी डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा इसके और भी एग्जांपल, जैसे है आर की जगह RnH2, ठीक है। अब आर की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये है CH3NH2, तो हम इसको बोलते हैं मेथनामीन, मेथनामीन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीथेन है तो ये समझ लीजिए आर हो गया हमारा मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, ए हो गया हमारा एमीन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हम इसको मेथनामीन बोलेंगे। अगर आपको ऐसा दिखाई दे C2H5NH2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम एमीन जान गए हैं, अब हम बात करते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप की। एमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCONH2। अगर आपको इस तरीके का ग्रुप कहीं पे भी दिख जाए तब हम उसको बोलते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे हम इसको यहाँ पे भी ये हो गया क्या हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करते हैं, एमाइड हो गया, अब हम बात करते हैं एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जैसे हो गया आपका ROH, तो जहाँ पे भी आपको OH दिख जाए यहाँ पे मतलब एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब जैसे एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हो गया CH3OH। अब हम इसको क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। जो ये हमने ऑल लिखा है ये इसका सफिक्स होता है, जैसे अब मैं लिखता हूँ CH3CH2OH, ठीक है। अब ये जो OH ग्रुप है ये तो हमारा हो गया एल्कोहलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसका हम नाम क्या बोलेंगे, इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन को हम इथेन बोलते हैं और उससे जुड़े एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की जो सफिक्स है उसको हम ऑल बोलते हैं, ठीक है। सफिक्स हमने लगा दिया है। अब हम आगे देखेंगे, मैं एक और भी एल्कोहल का जो है आपको
एग्जांपल दे देता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका नेम, ठीक है। CS3 CS2 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 OH। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका जो नेम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप हमको सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो अब हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना। धन्यवाद।